भाई आज धड़ प्रसन्न हो गया। सुलोचना अपने पति का शीश मांगने के लिए रामादल आई। प्रभु से विनती किया, भगवान मेरे पति का शीश मुझे वापस कर दो। रामादल ने प्रण किया। भगवान ने कहा, सुलोचना अगर तेरे पति का शीश मेघनाथ का हंस देगा तुझे वापस कर दिया जाएगा। सुलोचना सती थी, अपने पति के चरणों को याद किया, शपथ का धर्म निभाया और बोला, स्वामी अगर मैं आपके चरणों की सेवा किया हूँ तो बलिदान है, ये जीवन आपका शीश हो जाए। मेघनाथ का शीश सचा सुलोचना को शीश में लेकर के लंका चलिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज ये बात रावण जान पाया। मेरे भाई तो रावण का एक भाई था जिसका नाम कुंभकर्ण था। 6 महीने सोता था। इसकी पत्नी का नाम निंद्रा था। भैया कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निंद्रा था। निंद्रा को ही लेकर के सो जाता था, सदा सोता ही रहता था। मान लो आज रावण ने अपने भाई में कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने पद किया, कुंभकर्ण जाकर के युद्ध किया भगवान के प्रण से। आज उसका भी पद हुआ। खैर चर्चा बड़ी लंबी है। आज उसका भी पद हुआ भगवान। और रावण जब जान पाया मेरे बलवान भाई कुंभकर्ण का भी पद हो गया, 18 दिन तक युद्ध बंद करवा दिया। 18 दिन तक युद्ध बंद रहेगा बस। अब वहां से 18 दिन तक युद्ध बंद हो गया। अब आ भैया हनुमान जी और खाएं और डंडे करें, इधर उधर घूमें। 18 दिन तक युद्ध बंद, न इधर का उधर कोई जा सके, न उधर किधर आ सके। लेकिन रावण ने क्या किया, रावण अपने बेटे से मिलने के लिए गया। इधर युद्ध बंद करवा दिया, उधर रावण अपने बेटे से मिलने के लिए गया। एक रावण का बेटा पातालपुरी का राजा था जिसका नाम अहिरावण था। रावण अपने बेटे अहिरावण के पास गया। और रावण, मैंने कथा सुनाया था ना, अपने बेटे को जिंदा जमीन में अहिरावण को गड़वा दिया था। सबसे बड़ा बेटा अहिरावण का मूलों में था। ब्रह्मा से पूछा मेरा बेटा कैसा है। ब्रह्मा ने कहा रावण अपने बेटे अहिरावण का मुख देखेगा तो तेरी मौत निश्चित है, वो मूलों में है। रावण मरना नहीं चाहता था, अपने बेटे को जिंदा जमीन में गड़वा दिया। अहिरावण जमीन को खोते खोते पातालपुरी को गया, वहां का राजा बनाया गया। ब्रह्मा ने कहा था तुम अपन मुंह को देखो ना, तुम्हारी मौत आई गई। और आज रावण अपने बेटे से मिलने गया। अब ये बताओ रावण की मौत आई नहीं है? ब्रह्मा का लिखा गलत नहीं हो सकता। अहिरावण ने देखा पिताजी कैसे, रावण ने कहा बेटा सब सर्वनाश हो गया, ऐसी ऐसी स्थिति हुई, अब क्या करोगे? तो अहिरावण ने कहा पिताजी तुम हमका जिंदे जमीन गड़वा दे रहे हो, हमारे मुंह देखिए उम्र तो तुमका जाहे, अब तुम बताओ हम क्या करें? रावण बोला बेटा कोई ऐसे उपाय करो जिससे भगवान से इतना बड़ा बैर हो जाए कि हमका तुरंत मार दे रहे। काला भगवान काला पिताजी तुम हमका जिंदे जमीन गड़वा दे रहा हो और तुम्हारे लड़का हम अत्ते बलवान हैं। कहो राम लक्ष्मण कहा दिल का उठाई रही। रावण बोला ये ताकत तेरे अंदर? रावण का लगाओ का गलत ठीक उठा लाओ उठा लाओ और जो समझ में है वो तुम कर डालना। तो अहिरावण बोला पिताजी बिल्कुल उठा लेंगे। दिन का 12 बजे उठा के ले। रावण का लगन जाने कितना पाई? अहिरावण का लग पिताजी जो ने दिन का अंधेरी अच्छा जाए जान जाओ दोनों और जिंदगी गए। दिन को अंधेरी छा जाए समझ लेना राम लक्ष्मण रामादल से गए हो गए। रावण इस बात का प्रण करके चला आया। अब वो देखा कब दिन का अंधेरी अच्छा हो समय। तीसरे दिन माया प्रगटाया और अहिरावण गया। दिन को अंधेरी छा गई और भैया जब अंधेरिया छा जाए तो नींद आए जाता। बढ़िया मंद शीतल हवा चलने लगी। अब हनुमान और बढ़िया घन गई रामादल स्वाभाविक सांझ हुई गए मानो जी। भगवान का लगे नींद हमको लागत। राम जी हनुमान का नींद लागत प्रभु तो सो जाओ। और भगवान राम और लक्ष्मण स्वागत कहाँ रहे? हनुमान के पूंछ के अंदर घेरे। कोई आए नहीं सकता पूंछ के अंदर, लेकिन ये बुझना जा सकता। रावण का भाई विभीषण अंदर जा सकता, बाकी किसी को इजाजत नहीं राम तक जाने की। विभीषण को बराबर खुला द्वार है, चाहे जब यहाँ हो जाए भैया। अहिरावण जब गया तो देखे का सब भैया पर स्वामी। अहिरावण मनमा सोची सी पूछ के अंदर गिरता जाए सारी ताकत लगाया। तो अहिरावण मनमा सोची कोई तो पूछ के अंदर जाता ही हुई। माया से देखा तो पता लगा अच्छा एक अंदर कोई नहीं जाता, एक अंदर हमारा चाचा जाता। विभीषण का भेष रखा और राम लक्ष्मण को हनुमान की पूंछ के अंदर से चुरा लाया, पातालपुरी को लाया। तो रावण कैसा चाहे जो उनका डर है तो हिरावन अपन का करे लग बनवा सोचा लगा हम हे लगे रावण बोलो मुंह बनाई ली बप्पा सारे हम उतर जाई।
राम और लक्ष्मण सोते मोती का चंदन करे बैठ कहा लगिन काम हम बलि दे दिया ही दिया देख एक से काली जी के मंदिर में ले जा का बलि दिया। राम लक्ष्मण जागे नहीं दे सोते बलि चढ़ाए के बाद टीका चंदन नहीं करा जा। राम लक्ष्मण का टीको चंदन हुई का बलि चढ़े बच गए तले पूजा करे चला गया। इधर रामा दल जब जगा तो देखे का भगवान नहीं गए बरात सब स्वावे बरात बुला है गए सबका अलग हनुमान भगवान तुम्हारी पूछे घेर में रात रहे तुम चावा करते रहो तुम्हारी जिम्मेदारी भगवान का है। हनुमान का हम का जली का है तुम कहाँ रहो तुम नहीं स्वागत रहो तुम नहीं बचाए पाओ तुम नहीं देखो तो हम जाइए सबका अलग जो भगवान न मिले मानो मामला गड़बड़। अब हनुमान का चिंता भाई भगवान कहाँ गए ए अब हनुमान जी महाराज ढूंढे निकल पड़े। अब भगवान ने कहूँ मिले जाता राम आकर बहुत परेशान। हनुमान जी गए एक समुद्र के किनारे बरगद के बिरोवा लागू बरगद के बिरोवा के नीचे जर पर बैठ अब ऊपर एक गिद्धनी बैठी तो गिद्धनी कहला स्वामी आज भूख लाग कोई सुंदर सा भोजन नहीं है। गिद्ध कहला तनिक रुको बहुत बढ़िया गिद्धनी कहला अब हनुमान सुने नीचे तो गिद्धनी कहला कहाँ गिद्ध कहला सुनो सुंदर गौर सुशील सुजाना सुंदर गौर सुशील सुजाना अहिरावण बलि विषय समाना सुंदर गौर सुशील सुजाना। अब वो गीत कहता गिद्धनी अरे तू लड़का बहुत सुंदर है उनका टीका चंदन होएगा बस बलि चढ़ावे की खाओ आज बहुत बढ़िया भोजन है। मनमा सोची दुई लड़का टीका चंदन बलि पातालपुरी जैसे तुमसे कहती है उत्तर प्रदेश में रहित गाँव ना बताए तो तुम देखिए उनका ढूंढ लिया तुमसे उत्तर प्रदेश। अब हनुमान जी मनमा सोची वो पातालपुरी बताया नहीं पातालपुरी बहुत लंबी है लेकिन समय कम है। हनुमान जी फांद करे थे तरीके से सीधा खा दी दोनों फांद करे। अब हनुमान जी जब गए अंदर तो जब पातालपुरी गए तो पातालपुरी के मेन गेट पर हनुमान जी देखे का गोविंदा का डबल रोल हुआ कौरी हनुमान ठाड़ पिक्चर का गोविंदा का डबल रोल हीरोइन का डबल रोल हो जाए। अब हनुमान का हुआ डबल रोल या कौरी हनुमान ठाड़ हनुमान देखिए मनमा सोचे हनुमान की ही आए बोले कौन हो तो वो हनुमान जी का लड़का वही भैया पातालपुरी का मेन गेट की रखवाली मकरत ध्वज करता था। हनुमान ने परिचय दिया। अब अंदर जाने से रोका तो हनुमानो जी गदा उठाए वो भैया हनुमान जी का लड़का कहाँ मारने वाला मार। अब उनकी वर गदा देखा उनकी वर जैसे बहारे जैसे महतारी आएगी अत्याचार का तरह बप्पा कहाँ माँ बप्पा कौन है बप्पा जब आए तो उनका मारे दौड़ मगरध्वज का लगा कई बप्पा यार ये कौन सो हनुमान जी महाराज ये तुम्हारे बप्पा आए छठ से मगरध्वज चरणन गिर गया पिताजी तो हम कहे खम्भम बांध दो जल्दी जाओ अंदर। हनुमान जी महाराज अपने बेटे को बांध करके पातालपुरी गए और वही टीका चंदन कह के मगरध्वज वो अहिरावण चला गया काली जी के मंदिर में। हनुमान मनमा सोचे ना ज्यादा रहमंडल न बनाओ चुपन काम होगा तो चुपन काम दिखाई दो भाग चलो वो चले मंदिर से आए चले राम लक्ष्मण लेके हनुमान जी जा गए हनुमानो नहीं दी काला भगवान हम जाने न दिया हम कहाँ लेकिन कहाँ भवा कहाँ भवा लाख चुप पे रामा धर्मा जलते राम को जगाया भगवान देख लो पातालपुर से आए भगवान का तो ये रहना भैया रामा अयोध्या का ललकार हुआ। आज मेरे भाई उस मगरध्वज का भी उद्धार प्रभु ने किया। मगरध्वज ने अहिरावण को सारी बात बताया उसका भी कल्याण भगवान राम के द्वारा चर्चा बहुत लगी है। आज रावण स्वयं लड़ने के लिए भगवान से आया मेरे भाई बोले सतगुरुदेव भगवान की। 10 कंधर निज चल पड़ा लंकापति धीराज रामाकल को आ गया अति रावण ममता। भगवान से बैठ किया रावण बोला प्रभु बहुत दिन मम मरण गोसाई अपनी गई हो कारण सुधिया बहुत दिन
के बाद प्रभु ये अवसर प्राप्त हुआ। कभी तलवार रामपति मारा, कभी रावण धरि गजधर, कर जई घुमरई अति बलवाना, बरसई बाण नयन सब देख रामा दल घबरावे, तब कंधर माया प्रगटावे। रावण और भगवान में जिस वक्त युद्ध हुआ बराबर बरसा, एक बाण भगवान कर मारे नयन बिहार, रावण निज दस कंधर करता पिबत बिहार। एक बाण अगर भगवान मारते हैं तो रावण एक बाण सब बाण बनावे, मम हजार पर चीरा। भगवान बराबर बाणों से वार करते, लेकिन रावण भगवान के एक एक बाण का गिन करके जवाब देता है। भगवान विचार करे रावण मरे, रावण त्यागवा जी मर चुका है, रावण एक बार मर चुका है मेरे भाई। भोले बाबा और ब्रह्मा जी मिलकर और नाभि में मर डायरेक्ट होगा, फिर से जियाए भाई। कल हमका जियाओ मरब तो भगवान के माथे मरब, फिर से जियाए भाई। हे भैया बाण दे दिया। आज वो बात याद आई, सुग्रीव बड़े बड़े बलवान विचार करने रावण का कैसे होगा। रावण बराबर युद्ध करता, धीरे भगवान ने विचार किया अब इसका क्या करें। अगर एक भुजा काटते एक भुजा, अरे भगवान उड़ा, अगर एक भुजा भगवान उड़ा देते तो रावण की साहस भुजा दस कंधर धारे, एक आदि निज नयन पसारे, सत भुजा अगर रावण की एक भुजा करते तो हजार भुजा हो जाती, एक शीश करता तो हजारों शीश रावण का। अब तो राम प्रभु बहुत घबराए, अगर मैं एक शीश काटता हूं तो रावण का हजार शीश हो जाता। या छवि देखी राम घबराए, तब कंधर मन हारता। अच्छा एक बात सुनो, रावण भगवान के हाथ से मरना चाहता था तो भगवान वार करते, रावण मरता क्यों नहीं? फिर बराबर क्यों लड़ता? लड़ने की क्या आवश्यकता, जब मरना चाहता था तो मर जाता। लेकिन मरता इसलिए नहीं है क्योंकि रावण जवाब भगवान को देगा, प्रभु तुमने तुम्हारी वो ताकत नहीं थी मारने की, मैं स्वयं मरा, मैं मरना चाहता, तुम मुझे क्या मारोगे। ये शब्द कहने के लिए रावण युद्ध करता, भगवान से बराबर युद्ध करता। एक शीश काटते तो हजार शीश बना देता, एक भुजा काटती तो हजारों भुजा तैयार हो जाती। राम असफल हो गए। भगवान देखा क्या होगा, उस वक्त विमान लेकर के रावण उड़ा। अब भगवान तो विमान नहीं, रावण विमान से उड़ा। अब भगवान के पास विमान नहीं, हनुमान आए, महाराज प्रभु आपने कंधे पे बैठ जाओ, कंधे पे बैठ जाओ, बराबर लेकर के चलेंगे। इधर हनुमान जी महाराज प्रभु को कंधे पर बिठाने के लिए आगे बढ़े। उधर क्या हुआ, भगवान विष्णु प्रभु ने क्या दिखाया, पंचाली के हाथ से अरे भेजा रथ तत्काल, और जा करके भगवान को सिंहासन भगवान ने देखा पंचाली के द्वारा रथ आया। भगवान विमान पे बैठने के लिए पंचाली बोला, प्रभु आप भी इस विमान पे बैठ जाओ, देवगणों ने इस विमान को भेजा है, आप इस पे बैठ करके इस रावण का वध करो।
भगवान रथ पे बैठे, विमान पे बैठे, बराबरी पे गए, युद्ध हुआ। विभीषण ने बताया प्रभु जब तक कि वो काल बाण ब्रह्मा का दिया मेरे भाई रावण के नाभि में नहीं लगे, किसी के वो ताकत नहीं जो रावण का वध कर दे। भगवान इस बात से संचित थी। ब्रह्मा का दिया हुआ बाण अंगद महाराज लेकर के गए थे, इस बात का पता लगा करके वो बाण प्रभु ने निकाला। आज रावण का वध, रावण स्वयं इतनी देर युद्ध किया और इसलिए किया कि अभी भगवान से मैं मरते वक्त कहूंगा प्रभु मैं मरना चाहता था इसलिए मैं मरा, देखो मेरे अंदर ताकत कैसी है। मरते मरते रावण ने अपनी जीविका की ताकत को दिखाया। आओ इसी के साथ सभी लोग खड़े हो जाए और चला लिया हो रामो भैया नहीं लाया लिखा नहीं रहा। और एक बात सुनो, आप लोग ये जो कुछ पुष्प वगैरह हैं धन के लावे ये तौलिया में डालेंगे, एकदम से इधर तो नहीं डालेंगे।